सुप्रभात बच्चों, गोपाल कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 संस्कृत के छठा पाठ। कक्षा 10 संस्कृत के छठा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। बच्चों, इस पाठ में भारतीय संस्कारा पाठ में जो है भारतीय संस्कार के बारे में बताया गया है कि भारत के संस्कृति में के बढ़ावा में भारत की संस्कृति जो है पूरे विदेशों में जो डंका बजती है, वो डंका बजाने के पीछे हमारे भारतीय संस्कार कितना महत्व का है और कितने महत्व धारण करता है, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इस पाठ में हम लोग भारत में होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जन्म से लेके मृत्यु के बीच में एक इंसान के कितने संस्कार होते हैं, उस संस्कार का जीवन में क्या उपयोग होता है, किस लिए किया जाता है, ये सारे संस्कार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे यह पाठ पुस्तक का विषय वस्तु है, तो ये तो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके सिलेबस का विषय वस्तु है, तो वो तो ठीक है। इस पाठ को आम आदमी भी इस पाठ को सुन सकता है, इसको जान सकता है, वो लाभान्वित होगा। ठीक है, आम जनसाधारण को भी इस पाठ को सुनना चाहिए, क्योंकि आज के परिवेश में हम लोग जो हैं अपने बहुत सारे ऐसे संस्कारों को भूल गए हैं। समय के अभाव में, मॉडर्न युग के पश्चिमी सभ्यता के आगमन के चलते जो है हम लोग अपने भारतीय संस्कार को भूल रहे हैं और भूल भी गए हैं। आइए इस सारे भारतीय संस्कार को हम लोग तरोताजा करते हैं आज पढ़ के। भारतीय संस्कृते अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यहाँ समये समये संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। भारतीय संस्कृति में अन्यतम भारतीय संस्कार जो है वह अपना एक अलग महत्व रखता है। भारतीय संस्कृति में अन्यतम भारतीय संस्कार एक विशिष्ट अलग महत्व रखता है, और यहाँ पे समय समय पे क्या संस्कारों का अनुष्ठान होता है, समय समय पे संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अद्यम संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप पूज्यते, किंतु संस्कृते रूपक करणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रक्षति। कहता है आजकल संस्कार शब्द जो है वो सीमित और व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है। आजकल संस्कार शब्द जो है वो सीमित हो गया है और इसको व्यंग के रूप में लोग प्रयोग करते हैं, व्यंग समझते हैं। किंतु संस्कृते रूपक करणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रक्षति। किंतु भारतीय संस्कृति के रचना में ये संसार का जो है, ये भारतीय संस्कार जो है एक बहुत बड़ा योगदान निभाता है, और भारतीय संस्कार से भारतीय संस्कृति की रचना होती है। भारतीय संस्कार से भारतीय संस्कृति की रचना होती है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्काराणां प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। कहता है कि विदेश में रहने वाले लोग जो हैं, विदेश से निवसंतो, विदेश में निवास करने वाले जो लोग हैं वो भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। अपने देश में जो लोग हैं वो संस्कार को भूलते जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश, जो भारत के लोग जो विदेशों में, जो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, गल्फ कंट्री में जो विदेशों में रह रहे हैं, वो लोग अपने इस भारतीय संस्कार को संजो के रखते हैं और भारतीय संस्कार के हिसाब से अपना जीवन यापन करते हैं। वही कह रहा है कि विदेशे निवसंतो भारतीय संस्काराणां प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च। माने विदेश में रहने वाले लोग जो हैं भारतीय संस्कार के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठे अस्मिन् तेषा संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वं च निरूपितम्। इस पाठ में संस्कार के संक्षिप्त परिचय और उनके महत्वों को निरूपित किया गया है।
इस पाठ में भारतीय संस्कार के संक्षिप्त परिचय और उसके महत्व को निरूपित किया गया है। अब क्या क्या महत्व बताया गया है और क्या क्या निरूपण हुआ है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्व धारिणम। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ये संस्कार जो है, भारतीय संस्कार जो है वो अपने महत्व को धारण किया है। भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार जो है अपने महत्व को धारण किया है। प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान जो है, जो प्राचीन हमारे भारतीय संस्कृति का जो ज्ञान जो है ये हमारे संस्कारों से ही जाना जाता है। ये हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है कि हमारे भारतीय संस्कृति है कि हम लोग जन्म के समय में संस्कार होता है, उसके बाद में शादी विवाह में संस्कार होता है, मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस सब की जानकारी कहाँ से आती है? प्राचीन संस्कृत ग्रंथों से आती है। और प्राचीन संस्कृत ग्रंथ कैसे बना? ते हमारे भारतीय संस्कारों का पुरोधा है। हमारे भारतीय संस्कार से ही हमारे प्राचीन ग्रंथ जो हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो प्राचीन संस्कृतेरभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, यानी कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान जो है हमारे संस्कारों से ही जाना जाता है। अत्र ऋषीणां कल्पना आसीत् यत्र जीवनस्य सर्वेषु मुख्य वस्त्रेषु वेद मंत्राणां पाठ, वरिष्ठानां आशीर्वादं, होमं, परिवार सदस्यानां सम्मेलनं च भवेत्। कहता है कि उस समय ऋषियों का एक कल्पना था। ऋषि मुनि जो लोग था प्राचीन काल में, उन लोगों का ये मन था, उन लोगों का कल्पना था कि जीवन में सभी मुख्य अवसरों पे, जीवन के सभी मुख्य अवसरों पे वेद मंत्रों का पाठ हो। किसका पाठ हो? वेद मंत्रों का पाठ हो। वरिष्ठानाम, जो बड़े सरदार, जो घर परिवार के जो जेठ सरदार लोग हैं उनका आशीर्वाद मिले। होम, परिवार में हवन हो। परिवार सदस्यानाम सम्मेलन, और परिवार के सारे सदस्य लोग मिल के जो हैं वेद मंत्र का पाठ करें, और जो बड़े लोग हैं छोटे लोगों को आशीर्वाद दें, और परिवार के सभी सदस्य लोग मिल के जो हैं इस अवसर को मनाएं। परिवार के जो मुख्य अवसर आता है, जैसे छठ आ गया, दीपावली आ गया, या किसी प्रकार का जन्म उत्सव आ गया, उसमें परिवार के सभी बड़े लोग जो हैं आपस में मिलजुल के ये परिवार के महोत्सव मनाएं, जिसमें हुमाद हो। होम का मतलब होता है हुमान, हवन करना, अग्नि में हवन करना, और बड़े लोग छोटे लोगों को आशीर्वाद दे। ठीक है, अगले पंक्ति देखते हैं। तत् सर्व संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। और यह सब कैसे संभव है? ये संस्कारों के अनुष्ठान से ही संभव है कि बड़े लोग छोटे लोगों को आशीर्वाद दे, घर में हवन हो, परिवार के सारे सदस्य लोग मिलजुल के किसी अवसर को एंजॉय करें। ये कब संभव होगा? जब संस्कार होगा, जब संस्कार रूपी अनुष्ठान होगा, तभी यह संभव होगा। एवं संस्कारा महत्व धारयन्ति, और ऐसे हमारा संस्कार जो है अपने महत्व को धारण करता है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधान रूप सच न विस्मृयते। कहता है किंतु किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ, किंतु संस्कार का जो मौलिक अर्थ है वो परिमार्जन स्वरूप इसके गुणों के बारे में, और जो ये विस्मृत हो गए हैं इसके बारे में जो है यहाँ पे बताता है। कौन बताता है भाई? ये हमारे भारतीय संस्कार बताते हैं। ये हमारे भारतीय संस्कार बताते हैं कि जो कुछ संसार का मौलिक अर्थ है परिमार्जन रूप और गुणाधान रूप को भुलाया नहीं जा सकता है, और इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः परिमार्जन में
दोषों को दूर करने में, गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। संस्कार जो है परिमार्जन स्वरूप गुणों को ग्रहण करने में और दोषों को दूर करने में यह बहुत अहम योगदान करता है। कौन? यह हमारा भारतीय संस्कार। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधान्यं च योगदानं कुर्वन्ति। अतः भारतीय संस्कार जो है परिमार्जन स्वरूप हमारे दोषों को निराकरण करने में और गुणों को ग्रहण करने में अहम योगदान निभाता है। संस्कारा प्रायेण पंचविधा संति। संस्कार के प्राय 5 विधि है। संस्कार, भारतीय संस्कार में कितने विधि को बताया गया है? 5 विधि को। और ये 5 विधि क्या क्या है वो आगे सुनिए, कितना महत्वपूर्ण बात है ये। जन्म पूर्वास्त्रेय, जन्म पूर्व 3 अस्त्रेय, जन्म पूर्व 3 संस्कार, सैव षष्ठ यानी कि जन्म के बाद में जो है 6 संस्कार, शैक्षणिका 5, जब बच्चा पढ़ने लिखने चला जाता है तो 5 संस्कार, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप का 1, गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार विवाह रूप, गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार विवाह रूप, और 1 मरणोपरांत संस्कार है, और मरने के बाद में 1 संस्कार जो होता है जिसका नाम होता है अंत्येष्टि संस्कार। मरणोपरांत 1 होता है, ठीक है। तो एक एवं 16 संस्कार बनते, ऐसे 16 संस्कार होते हैं। संस्कारों की संख्या कितना होता है? 16। तो जन्म पूर्व 3 हो गया, शैशव अवस्था में 6 हो गया, 6 व 3 9 हो गया, शिक्षण अवस्था में 5 हो गया, 9 5 14 हो गया, गृहस्थ संस्कार 1 हो गया और मरणोपरांत 1 हो गया। तो 14 व 2 16 हो गया। संस्कारों की संख्या कितनी है भाई? 16 है। आपसे प्रश्न बनेगा कि भारत में संस्कारों की संख्या कितनी है? तो 16 है। अब आगे देखिए, जन्म पूर्वक संस्कार येषु गर्भाधानम, जन्म पूर्व संस्कार येषु गर्भाधानम पुंसवनम, पुंसवनम सीमंतो नयनम चेती त्रयो भवंती। यानी कि जन्म से पूर्व जो है 3 संस्कार कौन कौन होते हैं? आप लोग नाम याद रखिएगा बच्चों, नाम नोट कर लीजिए, नोट बना लीजिए। जन्म पूर्व जो 3 संस्कार बताया गया है उसमें पहला संस्कार का नाम होता है गर्भधानम, दूसरे का नाम होता है पुंसवनम और तीसरे का नाम होता है सीमंतोनयन। गर्भ पूर्व कितने संस्कार? जन्म पूर्व कितने संस्कार? 3, गर्भधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयन, चेती त्रयो भवंती। ये जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं। अत्र यहाँ गर्भ रक्षा, गर्भस्य संस्कारारोपणम, गर्भस्य प्रसन्ना चेती प्रयोजनम कल्पितमस्ति। यहाँ जो पहला संस्कार गर्भधानम है वो पेट में पल रहे बच्चों को रक्षा करने के लिए, गर्भ की रक्षा करने के लिए है। दूसरा जो संस्कार है पुंसवनम, उसका काम है कि गर्भस्थ संस्कारारोपणम, पेट में पल रहे बच्चे के संस्कार, अच्छे संस्कार के रोपण के लिए कि वो बच्चा संस्कारी हो, गुणवान हो। और तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन। इस संस्कार का मतलब होता है कि गर्भवातस्य प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पितमासीत, यानी कि जो माँ अपने पेट में उस शिशु को पाल रही है वह माँ भी प्रसन्न रहे, प्रसन्नता चेती, वह प्रसन्नचित रहे, ताकि बच्चा जो है वह स्वस्थ होगा और संस्कारी होगा। 3 संस्कार बच्चों बता दिए, जन्म पूर्व 3 संस्कार बताए, गर्भाधानम, पुंसवनम, सीमंतोनयन। गर्भाधानम इसलिए होता है ताकि गर्भ की रक्षा हो, पुंसवनम संस्कार इसलिए होता है ताकि गर्भ में अच्छे संस्कार बच्चे को मिले, और सीमंतोनयन संस्कार इसलिए होता है ताकि जिस माँ के कोख में वो बच्चा पल रहा है वो माँ स्वस्थ रहे और प्रसन्नचित रहे। ठीक है, चलिए अगले पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। सैव संस्कारेषु जात कर्म नामांकरणम निष्क्रमण अन्नप्राशनम चूडाकर्म कर्ण वेदेश्यति क्रमशो भवन्ति। अब आ गया आपको सशैव संस्कार।
बताए हैं ना कि जन्म पूर्व 3 है और शैशव अवस्था में बच्चा यीशु हो जाने के बाद में 6 संस्कार होता है। बच्चा यीशु हो जाने के बाद में 6 संस्कार होता है। कौन कौन संस्कार होता है ये देखिए। शैशव संस्कार यीशु, जातकर्म, नामांकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाकर्म, कर्णवेदश्ची, क्रमशो भवंती। अब इसका एक एक मतलब आपको बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जब बच्चा यीशु हो जाता है तो सबसे पहले जिस वर्ण में, जिस जाति में वह बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहले उस जाति का टीका उस बच्चे के साथ लग जाती है कि यह बच्चा जो है राजपूत है, यह बच्चा जो है ब्राह्मण है, यह बच्चा जो है भूमिहार है, यह बच्चा जो है कायस्थ है, यह बच्चा जो है बनिया वर्ग का है। माने जन्म लेते ही जिस जाति के माँ से के कोख से जन्म लेता है उस जाति का ठप्पा उस बच्चे के ऊपर लग जाता है। तो ये हो गया जात कर्म। जात कर्म हो गया। नामांकरण, अब उस बच्चे का नामांकरण होता है। पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी अपना तिथि उथि देख के जो है नक्षत्र वगैरह के हिसाब से जो है वो बच्चे का नामांकरण कर देते हैं। पंडित जी अगर नहीं है तो परिवार के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग उस बच्चे का नामांकरण कर देते हैं, यानी कि बच्चे का नाम रख देते हैं। उसके बाद में आता है निष्क्रमण। जब बच्चा 12 दिन सोयरी घर में रहता है, वो अपने माँ के पास 12 दिनों तक वो बच्चा जो है सोयरी घर से बाहर नहीं निकलता है, तो 12 दिन के बाद में उस बच्चे को सोयरी घर से बाहर निकाला जाता है और बच्चा को सब लोग गोदी में लेके खिलाने लगता है। 12 दिन तक वो सोयरी घर में ही रहता है। इसको बोला जाता है निष्क्रमण। ठीक है, यानी कि 12वें दिन वह बच्चा बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं निष्क्रमण। अन्नप्राशन, अब बच्चा जब कुछ दिनों का जब हो जाता है, साल भर 1.5 साल का जब हो जाता है, तब इस बच्चा को अन्नप्राशन कराया जाता है। आप लोग सुने भी होंगे कि छोटे बच्चे का अन्नप्राशन है, यानी कि 52 प्रकार का व्यंजन बना के उस बच्चे को थोड़ा थोड़ा उसको चटाया जाता है, ताकि बच्चा जो है अन्न खाना शुरू करे, अन्न जल ग्रहण करना शुरू करे। ठीक है, तो अन्न जब बच्चे को खिलाया जाता है तो उसको प्रथम बार जब अन्न खिलाया जाता है तो उसको अन्नप्राशन कहा जाता है। उसके बाद में आता है चूड़ाकर्म। चूड़ाकर्म का मतलब हो गया कि जो बच्चे का जो बाल होता है ना, जो माँ के कोख से जब वो निकलता है, जो माथे में बाल रहता है, जन्मौती केस कहा जाता है उसको, उस केस को काट के हटा दिया जाता है। उस जन्मौती केस को काट के हटा दिया जाता है। इस विधि को, इस संस्कार को चूड़ा कर्म संस्कार कहा जाता है। उसके बाद में आता है कर्ण वेद चेती। कर्ण वेद का मतलब हो गया जब बच्चा थोड़ा सा और 4-5 साल 6 साल का हो जाता है, तब उस बच्चे का कान नाक को छेदवा दिया जाता है। जैसे बिटिया हुई तो बिटिया को जो है देखते हैं कि 4-5 साल के बाद में उसके चूड़ा कर्म होता है, किसी धाम पर ले जाके उसके बाल को कटवाया जाता है और उसके नाक कान को जो है छेदवा दिया जाता है। तो नाक कान जो छेदवाया जाता है इसी को कर्ण वेद संस्कार कहा जाता है। और जन्मौती केस जब हटवाया जाता है इसको चूड़ा कर्म कहा जाता है। बच्चों को जब प्रथम बार अन्न खिलाया जाता है इसको अन्नप्राशन कहा जाता है। बच्चा जब 12 दिन के बाद जब सोयरी घर से बाहर निकलता है इसको निष्क्रमण कहा जाता है। बच्चे जब पैदा होने के बाद में जब उसका नाम रखा जाता है तब इसको नामांकरण कहा जाता है। बच्चा जिस कुल में जन्म लेता है, उस जिस जाति में जन्म लेता है उसको जाति कर्म कहा जाता है। क्लियर? यहां तक 6 गो संस्कार बच्चों हम आप लोगों को बता दिए। ठीक है, 3 गो संस्कार बताए आपको जन्म से पूर्व, और शैशव अवस्था में 6 गो संस्कार बता दिए। 6 और 3 9 गो संस्कार बता दिए। अब आगे बढ़ते, अब आगे देखिए। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारम्भ्य उपनयनम वेदारम्भ्यम केशांतम समवर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार जो है, शिक्षा संस्कार में बताए हैं कि 5 गो संस्कार होता है। शिक्षा संस्कार में शैक्षणिक अवस्था में कौ गो संस्कार होता है? 5 गो। अभी 5 गो कौन कौन है अब ये सुनिए। अक्षरारंभ, जब बच्चा पढ़ने जाता है, जब अक्षर लिखना जानता है, अक्षर लिखना शुरू करता है, क ख ग घ अ आ ई, जब बच्चा अक्षर लिखना प्रारंभ करता है तो अक्षरारंभ संस्कार। उपनयनम,
जब बच्चे को जो है उपनयन संस्कार होता है, जब उसको जनेऊ वगैरह होता है, वेदारंभ, जब बच्चा गुरु जी के घर जाके वेद का पाठ प्रारंभ करता है, के शांतम, जब बच्चा जो है गुरु जी के घर जाके जो है क्या करता है, के शांतम, जब बच्चे को माथा छिलवा के और छोटा सा एक खूर टाइप का छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में आता है समवर्तन नंजयति संस्कार प्रकल्पिता। समवर्तन संस्कार का मतलब हो गया समवर्तन संस्कार का मतलब हो गया शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ के शांतम समवर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। शिक्षा संस्कार में अक्षर आरंभ करता है। शिक्षा संस्कार में बच्चा क्या करता है, अक्षर लिखना शुरू करता है। उपनयन संस्कार, वेदारंभ, के शांत और समवर्तन नेति संस्कार प्रकलित हैं। ये शिक्षा संस्कार में कौ गो है भाई, 5 गो है। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, के शांत और समवर्तन नेति संस्कार जो हैं प्रकलित हैं। उसके बाद में कहता है अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारंभते। अक्षरारंभ में शिशु जो है अक्षर लिखना और अंक लिखना शिशु प्रारंभ करता है। अक्षरारंभ में शिशु जो है अक्षर लिखना, अंक लिखना ये प्रारंभ करता है। उसके बाद में उपनयन संस्कारस्य अर्थ गरुणाशीषस्य स्वगृहे नयनम भवन्ति। उपनयन संस्कार का अर्थ होता है कि गुरुजी शिष्य को अपने घर लेके चले जाते हैं। गुरुजी शिष्य को अपने घर लेके चले जाते हैं, अपने घर ले जाना होता है। माने कि उपनयन संस्कार में क्या होता है, गुरुजी शिष्य को अपने घर लेके चले जाते हैं। तत्र शिष्य शिक्षा नियमानम पालयनम अध्ययनम करोति। वहाँ शिष्य जो हैं शिक्षा के नियमों को पालन करके अध्ययन करते हैं। वहाँ शिष्य लोग शिक्षा के नियमों को पालन करके अध्ययन करते हैं। ते नियम ब्रह्मचर्य वर्तते समिष्टा। ते नियम ब्रह्मचर्य वर्तते समिष्टा। और ये जो नियम है इसको ब्रह्मचर्य के रूप में, ये जो नियम है ये ब्रह्मचर्य व्रत में समाविष्ट है। कौन सा नियम, जो गुरु जी के घर जो बच्चा जाके वहाँ पे जो अध्ययन करता है, शिक्षा लेता है, ये ब्रह्मचर्य के नियम में समाविष्ट है। प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते समः। प्राचीन काल में शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता था। आपसे प्रश्न बनेगा प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति समा। गुरु जी के घर में ही शिष्य वेद पढ़ना आरंभ करता था। गुरु गृहे एवं शिष्य वेदारंभ करोति समा। गुरु जी के घर ही शिष्य जो है वेद पढ़ना आरंभ करता था। किसके घर वेद पढ़ना आरंभ करता था, तो गुरु जी के घर। वेदानां महत्व प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्ट मन्यते सम। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है। वेदानां महत्व, वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्टम मान्यते सम, उत्कृष्ट माना जाता है। वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में क्या माना जाता है भाई, उत्कृष्ट माना जाता है। के शांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्म भवति समा। के शांत संस्कार के बारे में सुनिए। अब के शांत संस्कार क्या कह रहा है। के शांत संस्कार में गुरु जी के घर, के शांत संस्कार में गुरु जी के घर ही शिष्य का पहला क्षौर कर्म मुंडन होता है। यानी कि शांत संस्कार में जब ये बच्चा गुरु जी के आश्रम में चला जाता है, वहीं पे इसके बाल को काटा जाता है, ठीक है, यानी कि सर से बाल को मुड़ा दिया जाता है। शिष्य प्रथमा क्षौर कर्म भवति सम।
गुरु जी के घर ही प्रथम बार यह क्षौर कर्म होता है और पूरे सिर को मुड़ा करके एक सीखा, एक टीक छोड़ दिया जाता है गुरु जी के घर। तो प्रथम बार क्षौर कर्म कहाँ होता है? तो गुरु जी के घर। ठीक है। अत्र गोदानम मुख्य कर्म, और यहाँ गाय का दान मुख्य कार्य होता है, और यहाँ गाय का दान मुख्य कार्य होता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभते। इसीलिए साहित्य ग्रंथों में जो है इसका नाम बदल करके गोदान संस्कार के रूप में प्राप्त होता है। यहाँ गाय का दान मुख्य कार्य होता है कहाँ? गुरु जी के घर। इसीलिए साहित्य ग्रंथों में जो है इसका नाम बदलकर गोदान संस्कार के रूप में प्राप्त होता है। प्राचीन काल साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारोऽपि लभते। साहित्य ग्रंथ में इसका नाम बदलकर गोदान संस्कार प्राप्त होता है। समवर्तन संस्कार उद्देश्य शिष्यस्य गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेश। समवर्तन संस्कार जो है, समवर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु जी के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। अब देखिए समवर्तन संस्कार आ गया यहाँ पे। समवर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है कि शिष्य जो हैं गुरु जी के घर तो अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर लिया, अब गुरु जी के घर से वो अपने घर जा रहा है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहा है। तो गुरु जी के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने को क्या कहते हैं? तो समवर्तन संस्कार कहते हैं। समवर्तन संस्कार का मतलब क्या हो गया कि शिष्य गुरु जी के घर से अपने घर को जाता है, अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक चीज बताए हैं हम कि अत्र गोदान मुख्य कर्म, यहाँ पे गोदान मुख्य कर्म होता है। बच्चों प्राचीन काल में सब लोग अपने अपने बच्चों को ले जाके गुरु आश्रम में छोड़ देता था। तो भाई गुरु आश्रम में भोजन पानी इन बच्चों को कहाँ से आता था? तो वो सब लोग भोजन पानी तो देता ही था, साथ साथ गाय को देता था। ठीक है, जो लोग एक बच्चा देता था तो वो लोग उस आश्रम में गाय को दान करता था। उस गाय के दूध से ही बच्चों सबका पालन पोषण होता था। उस गाय के दूध से ही सभी प्रकार के चीजों को वहां पे व्यवस्था किया जाता था। इसीलिए गोदान गुरु आश्रम में मुख्य कार्य होता था, और इसी को साहित्य ग्रंथ में नाम बदल करके गोदान संस्कार कर दिया गया है। गोदान संस्कार प्राप्त होता है संस्कृत साहित्य ग्रंथ में। समवर्तन संस्कार में जब बच्चा शिक्षा दीक्षा ले लिया तो गुरु जी के घर से अपने घर जाता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ठीक है, उसके बाद में कहता है शिक्षा वासने गुरु शिष्यानाम उपदेश गृह प्रवेशति। और शिक्षा लेके जब गुरु जी के घर से जब वह जाता है अपने घर, शिक्षा वासने, जब शिक्षा से समापन होने पर गुरु जी शिष्य को उपदेश देकर घर भेज देते हैं। शिक्षा वासने में गुरु जी शिष्य को उपदेशम गृह प्रेषति। गुरु जी जो हैं उस शिष्य को उपदेश देके घर जाने के लिए, घर को लिए भेज देते। प्रेषति भेजना, गुरु शिष्य को घर जाने के लिए बोल देते हैं, घर जाने के लिए भेज देते हैं। उपदेशेषु प्रायणे जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते। और घर जाते समय शिष्य को जीवन संबंधी उपदेश देते हैं। घर जाते समय उस शिष्य को गुरुजी जीवन संबंधित उपदेश देते हैं। जीवन को धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए उपदेश देते हैं। क्या उपदेश देते हैं गुरुजी? यथा सत्यम वद, सदा सत्य बोलो, धर्मचरा, स्वाध्याय नाम आदा प्रमाद, धर्म पूर्वक आचरण करो और स्वाध्याय करो और प्रमाद से अपने आप को बचाओ। गुरुजी जब शिष्य जब घर को जाता है, अपने गृहस्थ जीवन को जाता है, तो गुरुजी जो हैं धर्म पूर्वक उपदेश देते हैं। और उपदेश देते समय शिष्य को कहते हैं कि यथा सदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलना, धर्म पूर्वक तुम आचरण करना,
स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, अध्ययन कभी बंद मत करना, और प्रमाद से बचना, और प्रमाद से बचना। आगे देखते हैं बच्चों, आगे कहता है विवाह संस्कार पूर्वक मेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवन परिवस्थिति। विवाह संस्कार पूर्वक, विवाह संस्कार पूर्वक जो है मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। जब उस बच्चा का, जब वो अपने घर आ गया गुरु जी के आश्रम से, जब उस बच्चा का विवाह हो जाता है उस मनुष्य का, तो मनुष्य का जब विवाह होता है तो वह गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। वही कह रहा है कि विवाह संस्कार पूर्वक में वह मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवन प्रविशति। विवाह संस्कार पूर्वक मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारा मत यत्र नाना विधानम कर्म कांडिनी भवंती। विवाह पवित्र संस्कार है, ऐसा मत है, ऐसा विद्वानों का मत है। विवाह जो है एक पवित्र संस्कार है, ऐसा विद्वानों का विचार है। यत्र, यहाँ नाना विधि नाम कर्मकांडी भवंती, और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मकांड होता है। कहाँ? विवाह मंडप में नहीं देखते हैं जहाँ मड़वा हो जाता है, उस मड़वा में भिन्न भिन्न प्रकार के पंडित जी कर्मकांड कराते हैं। तो विवाह एक पवित्र संस्कार है, ऐसा मानना है, और भिन्न भिन्न प्रकार के वहाँ पे कर्मकांड होता है। तेसु वागदानम, जैसे वागदान, मंडप निर्माणम, वधू गृहे वर पक्षस्य स्वागतम, वर वध्यो परस्परम निरीक्षणम, कन्यादानम, अग्नि स्थापनम, पाणी ग्रहणम, लजाहोम, सप्तपदी, सिंदूरदानम इत्यादि। अब देखिए जो है, अब विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होता है मड़वा में, अब उस मड़वा के कर्मकांड के बारे में बता रहा है। तेसु वागदानम, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं विवाह संस्कार के द्वारा ही मनुष्य वस्तुतः गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है, ऐसा मत है। जहां भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां होती हैं और कर्मकांड होते हैं, उनमें वागदान सबसे पहले देखिए क्या होता है। विवाह के समय में वागदानम, सबसे पहले बातचीत होता है। अरे भाई, कोई किसी से जाके डायरेक्ट शादी थोड़े कर लेता है, पहले बातचीत होता है। बातचीत हो जाएगा, लड़का लड़की पसंद आ जाएगा, तब जब दिन उतरा जाएगा तब क्या होगा, उस दिन जब जो फिक्स होगा डेट, उस डेट पे क्या होगा, मंडप निर्माणम, मंडप का निर्माण होता है, माड़वा बनाया जाता है। वधू गृह वर पक्षस्य स्वागतम, और लड़की के घर वर पक्ष बारात लेके आता है, उसका स्वागत होता है। वधू गृह माने लड़की के घर, वर पक्षस्य, वर पक्ष का स्वागत होता है। वर वध्यो परस्परम निरीक्षण, और मड़वा में सबसे फिर कार्य होता है परस्पर, वर वधुओ परस्परम निरीक्षण, जिसको हम लोग कन्या निरीक्षण बोलते हैं। सब बराती लोग जो लड़का के तरफ से जो बारात लेके जाता है, वो लड़की को वहां पे निरीक्षण करता है, देखता है कि हाँ ये सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं है, और गहना गहना गुड़िया से उस लड़की को नवाजा जाता है, उसको चढ़ाया जाता है, उसको वहां पे उसका मान सम्मान के लिए सब गहना गुड़िया जाता है। तो क्या हो गया कि वधू वर पक्ष से स्वागतम, लड़की के घर वर पक्ष का स्वागत होता है। वर वधु परस्परम निरीक्षण, लड़का और लड़की का परस्पर निरीक्षण होता है। कन्यादानम, फिर कन्यादान होता है। अग्नि स्थानपम, अग्नि की मंडप में स्थापना होती है। पाणी ग्रहणम, और माता जो है लड़की के माँ बाप जो हैं हाथ को लड़का के हाथ में पकड़वाते हैं, उसी को पाणी ग्रहण कहा जाता है। पाणी मतलब हाथ, हाथ को पकड़वाते हैं। लज्जा होम, और उस मंडप में होम होता है, हवन होता है। सप्तपदी, और लड़की के तरफ से 7 वचन बोला जाता है, लड़की के तरफ से 7 वचन बोला जाता है लड़का के लिए, और लड़का उसमें हामी भरता है। 7 वचन होता है
कि आप बताइए, आप झूठ नहीं बोलेंगे ना, आप हमेशा हमको अर्धांगिनी स्वरूप में स्वीकार करेंगे ना, कभी आप धोखा नहीं न देंगे, कभी किसी विकट परिस्थितियों में आप हमारा साथ नहीं न छोड़ेंगे, हर सुख दुख में आप साथ निभाएंगे ना। इस प्रकार के साथ वो वाक्य होता है जो लड़की के द्वारा बोला जाता है और लड़का उसमें हामी भरता है। इसी को सप्तपदी कहा जाता है। फिर आता है सिंदूर दानम, फिर सिंदूर दान होता है, मांग में सिंदूर डाला जाता है इत्यादि। ये सब जो है ये विवाह के संस्कार में जो है ये सारा कर्म कांड होता है। ठीक है, ये विवाह संस्कार में सब कर्म कांड होता है। तो आपसे प्रश्न बन जाएगा कि अग्नि स्थापन किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। पाणी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। सप्तपदी किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। वर वधू परस्पर निरीक्षण किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। बच्चों ये जो है ना, इसको एकदम याद करके रख लेना, यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। ठीक है, कि वागदानम माने बातचीत करना, मंडप निर्माणम माड़वा बनाना, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम लड़का का लड़की के घर स्वागत करना, वर वधु परस्परम निरीक्षणम लड़का लड़की का एक दूसरे का निरीक्षण करना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, लज्जा होम, सप्तपदी, सिंदूर दानम इत्यादि। इस सब आप लोग ये शादी संस्कार का, विवाह संस्कार का ये सब जो है कर्मकांड है। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कार से प्रणीते आयोजनम भवति। सभी जगह इसी ही समान रूप से विवाह संस्कार का आयोजन होता है। सभी जगह विवाह संस्कार में यही जो कर्मकांड है इसी प्रकार का आयोजन होता है। तदंतर गर्भाधान दिया संस्कार पुनरावर्तनते जीवन चक्र च भ्रमंती। फिर उसके पश्चात जो है फिर गर्भाधान हो जाता है, फिर जो है वो जिसका विवाह होता है वह जो है गर्भवती हो जाती है और फिर से यह पुनर्प्रवर्तन जीवन चक्र च भ्रमति और इसी प्रकार से फिर से पुनः एक नए जीवन का निर्माण होता है और इसी प्रकार से यह जीवन चक्र चलते रहता है, भ्रमति चलते रहता है, फिर इसी प्रकार से यह जीवन चक्र चलते रहता है। मरणादंत नंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित्यते और मरणोपरांत जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात जो है अंत्येष्टि संस्कार होता है। अंत्येष्टि संस्कार नामक अनुष्ठान होता है। मरणोपरांत कौन सा संस्कार होता है? तो अंत्येष्टि संस्कार होता है। एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण मुपदानम संस्कार इति अनुष्ठान होता है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपदान इस संस्कार है। इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है इस संस्कार का है। भारतीय जीवन जो दर्शन है उसमें संसार का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, अब समझ में आया कि हमारे भारतीय संस्कृति कैसी महान है, कितनी महान है। इसी सारी संस्कारों के चलते हमारे भारतीय संस्कृति महान है। ठीक है, वीडियो अगर बच्चों अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में बच्चों आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न सब मिलेगा।